तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। कुंवर साहब, मैं तो कमरे से बाहर हूँ, वो अंदर इलाज कर रही है, दरवाजों भी बंद है। आप कहे तो बुलाए? नहीं ठीक है, रहने दो। मैं बस दुर्गा की खबर लेने के लिए फोन किया था। ठीक है छोटे कुंवर साहब, तूफान थमते ही मैं दुर्गा को हवेली पहुंचा दूंगा। अनुभव, क्या कहा उसने? यही कि दुर्गा उसकी बीवी का इलाज कर रही है। दुर्गा का फोन राजेश के पास है। काम का आदमी है। आराम मिल गयो, तसल्ली मिल गई। हाँ, चल छोटे कुंवर सा, खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। इस तूफान में क्यों जागे फिर रहे हो? हाँ, चल। ओके, गुड नाइट बड़े पापा। गुड नाइट। जा रहा हूँ। हे भगवान, दुर्गा को किसी मुसीबत में मत फंसने देना। बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है वो, और राजेश उतना ही खतरनाक। वो बस दुर्गा को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए भगवान। चाहते क्या हो तुमने मेरे साथ जो गलत किया सो किया। एक रात मैंने तुम्हारे घर में बिताई, उसी घर में जिस घर में तुम्हारी वो चांदनी भी थी। लेकिन मैं ये बात भी चाहती हूँ कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों को। मेरी बदनामी होगी सो हो, मुझे उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुंवर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, कुंवर साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तुम वो फोटो डिलीट कर दो प्लीज। तुम वादा करो, तुम वो फोटो डिलीट कर दोगे। तुम किसी को नहीं दिखाओगे, ना भेजोगे, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, पर थारे को भी सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि थारा और मारा चक्कर चल रहा था और तू अपनी मर्जी से हमारे घर आई है, और अब थारे को मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत को नहीं। ऐसे ही चढ़ते रहोगे कई? हमारी बात सुन अनुभव, सुबह हो गई है, कट्ठे रह गई है दुर्गा। हाँ, चलो कल रह गई क्योंकि राजेश की बींदड़ी बीमार थी, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। फोन करके खबर तो करनी चाहिए थी ना उसे। क्या मुसीबत है? अगर बीमारी इतनी सीरियस थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? तूफान भी थम गया है, मौसम भी ठीक है। दुर्गा को एक बार कॉल तो करना चाहिए था। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा वक्त उसका फोन राजेश के पास होगा। हाँ, मैं दुर्गा को फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर मैंने राजेश को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जी हमारी तो कुछ समझ को नहीं आ रहा है। कुछ गलत हो गया है कहीं? गलत मतलब? गलत मत, मारे ब्याह पर आए हो, कहीं चल रहा है? हटे, चलो अंदर। नहीं, वो दुर्गा अभी तक घर वापस नहीं आई। तो दुर्गा अगर घर वापस नहीं आई तो उसमें तुम्हें क्या? जाओ अपना काम करो। अभी वो घर के बाहर है लेकिन जल्दी आ जाएगी। राजेश के बाद दिक्कत हुई है, उसे सुलझाने गई है। मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। जाओ अपना काम करो। जी हुक्म। नौकरों को डांट सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी रात बिताने के बाद दुर्गा अपने आप घर क्यों नहीं आई। बड़े पापा, आप चलेंगे क्या? या आप कहे तो मैं होकर आऊं? अरे तुम अकेले क्यों जाओगे? क्या मुझे दुर्गा की चिंता नहीं है? दुर्गा को मैंने खुद वहां भेजा था। राजेश की बीवी की तबीयत खराब थी, दर्द से तड़प रही थी बेचारी, और इसी कारण दुर्गा को रुकना पड़ गया। माना कि रात में मौसम खराब था, वो निकल नहीं सकी। रात बिताने के बाद सुबह हो गई, अभी तक वो घर वापस खुद क्यों नहीं आए? एक बार उसने कॉल तक नहीं किया। राजेश का फोन भी बंद आ रहा है। तुम तो कह रहे थे कि दुर्गा का फोन भी ऑफ आ रहा है। दुर्गा आज तक इतनी लापरवाह नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चक्कर है क्या। मारी भी समझ को नहीं आ रहा है।
अब देरी को नहीं करो बड़े कुंवर सा। दुर्गा जवान हो रही है। हाँ, और वो भले इस घर में पली बड़ी हो, पर हमने सब उसे अपना माना है। वो इस परिवार की कोणी है, पर है तो वो कबीले की। कबीले का खून है उसमें। अब दुर्गा के कबीले वाले अट्ठे कोणी आते हैं अब, पर गुट तो है। कुछ हो जावेगा ना तो छोड़ेंगे कोणी हमें। छोड़ेंगे नहीं। अब कहना क्या चाहते हो पानी भाई? यही कुछ गलत हुआ तो छोड़ेंगे कोणी। अब देरी ना करो, कोई खबर भी तो कोणी है। मने कुछ ठीक को नहीं लग रहा है। हाँ चलो। मैं अंदर आ जाऊं? कौन है? प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी खराब मत करिए प्लीज। मैंने अपने लिए बहुत सपने देखे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुमसे छुपाने का क्या फायदा राजेश? मैं कुंवर साहब से बहुत प्यार करती हूँ। कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी मैं। प्लीज प्लीज। अरे प्यार ना चाहिए दुर्गा, मने तो तू चाहिए। तू जिसे चाहे अपना दिल दे दे, जिसके साथ चाहे आशिकी करना है तो कर ले। माने को कोई दिक्कत नहीं। माने बस तू खुद को सौंप दे, बस यही काफी है हमारे लिए। प्लीज प्लीज राजेश, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोड़, अरे छोड़ ना। देख दुर्गा, अगर थारे को हमारी शर्त मंजूर है तो या फोटो किसी के पास न जाएगी, लेकिन अगर तूने हमारी शर्त मानने से मना कर दिया तो गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान के मोबाइल में यह फोटो होगी। फिर देख कितनी बड़ी बदनामी होगी पूरी राजघराने की। सभी लोग बोलेंगे कि कितनी बेशरम छोरी है, एक कबीले की छोरी होकर राजघराने के कुंवर साह से इश्क लड़ा रही है। और माने कैसे पता होगा कि थारा चक्कर किसी दूसरे के साथ भी चल रहा है। प्लीज 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 राजेश, मुझे सारी शर्त मंजूर है। तुम बोलोगे तो कल से आंख उठा के भी नहीं देखूंगी कुंवर साहब को, लेकिन प्लीज प्लीज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे डॉक्टर बनना है प्लीज। अरे को डॉक्टर बनना है ना? अरे ये शादी ना करना और डॉक्टर बनना, इन दोनों बातों के बीच में कोई संबंध है काई? अरे को डॉक्टर बनना है तो बन, कौन रोक रहा है? और हुक्म ने तो ऐलान कर दिया है कि थारी पढ़ाई की जिम्मेदारी वही लेंगे। बहुत पैसा है उनके पास। अगर मैं ना पढ़ा सका तो हुक्म पढ़ाएंगे ना। और हुक्म ने थोड़ी ना कहा है कि अगर तू शादी कर लेगी तो आगे पढ़ाई बंद कर देंगे। देख दुर्गा, मैं बात करूंगा उनसे, तू फिक्र ना कर। हुक्म है ना, तू बस अपनी शादी पे ध्यान दे। अब के बारे में सोच, बात के बाद में सोचेंगे। मुझे क्यों फंसा रहे हो राजेश? अरे मैं कठे फंसा रहा हूं थारे को? ठीक है, अभी अगर थारे को हमारी शर्त मंजूर ना है तो सबके सामने बोल देना जो चाहे, और मैं भी सबके सामने वो फोटो दिखा दूंगा। कह देना तो सबके सामने तू किस तरह की छोरी है। चल क्या रहा है यहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये अमीर लोगों के अपने चोचले हैं, हम इन सब में क्यों पड़ रहे हैं? दुर्गा ने तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि वो अमीर है। हमेशा से हमारे साथ अच्छे से रही है। हम गरीब हैं, ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया उसने। और हम अच्छे से जानते हैं कि वो राजेश को पसंद तक नहीं करती है, फिर भी वो उसके घर गई और रात रुकी। मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। कौन है तू? मैं इसे ना जानती। जी मैं राजेश के घर से आई हूँ। हाँ तो आरती उतारू। चल घूंघट उठा, सकड़ दिखा अपनी। मैं अपनी पहचान दूं भी तो क्या दूं? मैं चांदनी। राजेश ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन नहीं की।
मैं उसी के घर में रहती हूँ। यहाँ क्या लेने आई है? कल तेरी तबीयत खराब थी ना, राजेश तेरे बारे में ही बात कर रहा था। नहीं हुकुम, ये सब उसकी चाल थी। ये सब उनका प्लान था हुकुम। यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वो दुर्गा और राजेश, उन दोनों ने मिलकर ये सब खेल रचा है। क्या कह रहे हो आप? बकवास करने की जरूरत कोनी। दुर्गा के बारे में उल्टी सीधी बात करेगी ना, हमको नहीं सुनेंगे। चल निकल अट्ठे से। मेरा विश्वास करिए पानी भाई, मैं यहाँ अपने लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। हुकुम, हुकुम, मुझे मेरे हक का इंसाफ चाहिए। क्या औरत होने के नाते मुझे इतना भी नहीं मिलेगा? एक मिनट समझा। कई बात, किस बात का इंसाफ मांग रही है? मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूं? खुद बोलने के लिए तो आई हो आप। बताइए क्या हुआ? कल आप बीमार थी भी या नहीं? कुंवर साहब, मैंने आपसे कहा ना, वो सब झूठ था। वो लड़की दुर्गा, उसने ही राजेश को कहा था ये सब कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ, ताकि आप सब उसे यहाँ भेज सके। झूठ! हमें तुम्हारी बातों में भरोसा नहीं है। अनुभव, आराम से, लड़की को अपनी बात बोलने दो। बोलो, पूरी बात क्या है? उन दोनों ने पूरी रात एक ही कमरे में बिताई। यहाँ तक राजेश ने ये तक बोल दिया कि वो मुझसे नहीं दुर्गा से शादी करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए हुकुम। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। उसने मुझे इस वादे से अपने घर में रखा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो मेरे ही सामने किसी दूसरी लड़की के साथ। उन दोनों का चक्कर बहुत समय से चल रहा है। आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं पता चली क्योंकि दुर्गा आप लोगों की नजर में नहीं आना चाहती थी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कुंवर साहब, लेकिन वो दुर्गा बहुत ही चालाक लड़की है। मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि वो इसी परिवार के बेटे के साथ उसने अपना संबंध तक बनाने की कोशिश की, और जब वो यहाँ नहीं रहते तब वो अपनी सारी गलत हरकत राजेश के साथ करती है। पहले तो मैंने इन सब अफवाहों में भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ।